या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संचिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार में नवरात्रि की जो रौनक है वो नज़र आने लगी है। इस वक्त हम पटना के नौलक्खा मंदिर में मौजूद है और यहाँ पर आने के पीछे की बहुत बड़ी वजह है। सबसे पहले वजह जो है वो ये है कि यहाँ पर माँ दुर्गा की प्रतिमा है, वो माँ दुर्गा मनोकामनाएं पूर्ण करती है। और दूसरी वजह ये है कि यहाँ पर एक ऐसे भक्त मौजूद हैं जो करीब 28 साल से अपने सीने पर कलश जो है वो स्थापित करते आ रहे हैं। आपको हम बाबा जी से भी जो है भेंट करवाएंगे, लेकिन उससे पहले जो इस मंदिर के पुजारी हैं उनसे बातचीत करेंगे और उनसे बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको अंदर लेकर चलते हैं। माँ दुर्गा की जो प्रतिमा है पहले उसके दर्शन करवाते हैं, उसके बाबा से बातचीत करते हैं। उसके बाद जो माँ दुर्गा के भक्त हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनसे भी बहुत सारी बातें करने की कोशिश करेंगे कि वो कब से जो है इस मंदिर में है और क्यों है वो 28 सालों से करीब अपने सीने पर ये कलश जो है स्थापित करते आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इस मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ पहले बाबा ये बताइए? अजीत कुमार झा, नौलक्खा दुर्गा मंदिर, न्यू सचिवालय, पटना। माँ दुर्गा के बारे में कहा जाता है कि मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं यहाँ पर, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? 100%। क्योंकि नौलक्खा माँ को मनोकामना देवी भी कहा जाता है। इसलिए मनोकामना कहा जाता है कि अभी तक हम 22 वर्ष से माता रानी के सेवा में हैं। 22 वर्ष में हमने देखा है कि जिन माता बहन को पुत्र की कमी है माँ के दरबार से मिला है। ये हमारी माँ की शक्ति है। अभी तक जितने भी भक्त लोग आए हैं और सच्चा मन से, उनको न पंडित से कुछ मांगना है न बाबा को कुछ बोलना है, सिर्फ मन ही मन माँ से बात करना है। यहाँ एक एक मुराद पूरा होती है। और माता रानी कहती है कि या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संचिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। यानी कि जगत हम ही चलाते हैं। जगत में अगर आप खाना खाते हैं तो हमारे इच्छा से, अगर पानी पीते हैं तो हमारे इच्छा से। बाबा को इतना विश्वास रहता है माता रानी पर कि आपके सामने में देख रहे हैं बाबा 21 कलश लेके तपस्या में लगे हुए हैं। और पहला दिन से लेके नवमी यानी कि विजयदशमी के सुबह में बाबा का विसर्जन होगा। अब बाबा नित्य क्रिया से वंचित रहते हैं, अन्न जल सब उनका वंचित है, कुछ नहीं देना है। यहाँ तक कि गंगा जल का एक बूंद भी बाबा नहीं लेते हैं। तो धन है नागेश्वर बाबा। क्योंकि डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि 24 घंटा के बाद जय राम जी के। हम कहते हैं कि आके यहाँ आजमा लीजिए कै घंटा होता है, यहाँ बैठ के देख लीजिए कि बाबा कै घंटा करते हैं। साल बाबा इसी तरीके से आराधनाएं करते हैं। बाबा हमारे 28 वर्ष से करते आ रहे हैं। 22 वर्ष से तो हम इनको देखते आ रहे हैं कि बाबा तपस्या करते हैं। और जो भी बाबा से आशीर्वाद लेके जाते हैं वो फलते फूलते हैं। बाबा का आशीर्वाद बहुत काम करता है। ये नौलक्खा मंदिर है। यहाँ 365 दिन जो भजन देख रहे हैं, ये 365 दिन ये लोग आकर के माता रानी को सुनाते हैं। ऐसा एक दिन भी नहीं है कि हमारे माँ के दरबार में भजन कीर्तन नहीं होता होगा। प्रत्येक हफ्ता मंगलवार और शनिवार को यहाँ प्रसाद का वितरण किया जाता है। मंगलवार के खीर बनता है और शनिवार के खिचड़ी। ये हमारे व्यवस्थापक साहब करवाते हैं। और उनको इतना ध्यान मंदिर पे रहता है, 24 घंटा हमसे हर समय बात करते रहते हैं कि पंडित जी जरा भी मंदिर पे कोई दिक्कत हो हमें तुरंत सूचना दीजिए। और हमारे व्यवस्थापक साहब सब व्यवस्था करके हम लोग को देते हैं। धन है नौलक्खा माँ और धन है नौलक्खा माँ के व्यवस्था करने वाले उनके बेटे, उनके सेवक करने वाले पुत्र, जो रात दिन एहसान ही नहीं होता है, हरानी नाम का चीज़ें नहीं होता है। हम लोग को हंसते खेलते कूदते माँ के पूजा के आशीर्वाद से सब बेड़ा पार हो जाता है। क्योंकि कहती है कि दुनिया को शक्ति हम देते हैं, दुनिया हमारी शक्ति से चलती है। तो हम लोग को तो अति विश्वास उन पे रहता है और उन्हीं के शक्ति के बदौलत हम लोग खूब हंसते खेलते रहते हैं। 9 दिन कोई दिक्कत नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। अजीत कुमार झा।
तो आपने सुना बाबा जी से, वैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं माँ दुर्गा के जो भक्त हैं वो मेरे एकदम पीछे मौजूद हैं, और आप उनके जो हैं देख सकते हैं 21 कलश जो है उनके शरीर पर इसी तरीके से स्थापित है, और करीब ये 28 साल से लगातार इसी तरीके से जो माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। और कहते हैं कि अगर माँ की भक्ति में शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है कि माँ जो है अपने भक्तों के लिए खुद प्रकट हो जाती हैं। और मुझे इस दृश्य को देखकर भी ऐसा ही लग रहा है कि साक्षात माँ जो है यहाँ पर विराजमान है और माँ ही बाबा को जो है ताकत दे रही है। तो बातचीत करते हैं बाबा से। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि बाबा का नाम नागेश्वर है, और पहले उनसे बातचीत करते हैं। बाबा, कैसा लग रहा है बाबा? कैसी शक्ति देती है माँ दुर्गा? बहुत अच्छा शक्ति देते हैं माँ दुर्गे, और पिछले 28 साल से लगातार आ रहा हूँ। माँ की शक्ति प्रदान है, और उम्र 64 साल, नाम श्री श्री 108 बाबा नागेश्वर दास। अच्छा बाबा जी, जब पूजा पाठ खत्म हो जाता है, 9 दिन आप इसी तरीके से कलश अपने ऊपर रख कर खत्म कर लेते हैं, तो क्या लगता है, कमजोरी जैसा कुछ लगता है? बहुत तरह के चेहरा बुलंद हो जाता है, और बहुत शक्ति प्राप्त होता है। जो मुझे इस 64 साल में शक्ति है, वो अच्छा जवान की शक्ति नहीं रहेगा, और उतना ताकत नहीं बुझाएगा। मैं उठला के बाद यहाँ प्रांगण से दौड़ चलता हूँ। 9 दिन में लोग कहेगा मुझे शक्ति नहीं है, कैसे चलूँगा, और माँ की तरफ से मैं दौड़ता हूँ। पूरा शक्ति माँ देती है। क्यों आखिर बाबा इस तरीके से आप कब से कर, मतलब आपने तो बताया कि 28 साल से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या कोई इसके पीछे की वजह है? इसकी वजह है धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, देशवासियों की कल्याण हो। मैं अपने देशवासियों की सुखी शांति के लिए ये काम कर रहा हूँ। तो आपने सुना नागेश्वर बाबा की ज़ुबानी की, उन्होंने किस तरीके से बताया कि ये कब से जो है इस तरीके से यहाँ पर अपने शरीर पर कलश विराजमान करके बैठे हुए हैं। करीब 28 साल से ये लगातार इसी तरीके से माँ की आराधना कर रहे हैं, और बाबा का साफ कहना है कि माँ दुर्गा खुद जो है इन्हें ताकत देती है। अच्छे लोगों की जो है पसीने छूट जाते हैं बाबा को देखकर, और मुझे भी ऐसा सचमुच लग रहा है कि मतलब सचमुच बाबा पर जो है माँ दुर्गा की कृपा है। तो आप सारे दर्शकों को मैं एक बार ज़रूर कहूँगी कि इस नवरात्रि अगर आप अभी तक नौलखा मंदिर में नहीं आए हैं, तो मैं आप सारे दर्शकों और भक्तों से ये उम्मीद करूँगी कि इस बार आप इस नौलखा मंदिर में ज़रूर आएँ, और ख़ास करके मनोकामनाएं जो माता है इनके पास तो ज़रूर आएँ। खास करके बाबा को भी देखने के लिए ज़रूर आए किस तरीके से बाबा जो है अपनी आराधना भगवान के सामने करते हैं, और आपको ये देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।